एवरीवन। तो भाई आप सभी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर इस अनारकली सूट की शॉर्ट जैकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया है और आप में से बहुत से लोगों की डिमांड थी कि आपको इसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो यूट्यूब पर चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस शॉर्ट जैकेट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। तो देखिए, आज मैं आपको इस फैब्रिक से शॉर्ट जैकेट यानी कि जो हम अनारकली या ब्लाउज के ऊपर जो जैकेट डालते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर कॉटन लाइनिंग ली है और 1 ही मीटर मैंने ये फेंडी सिल्क का ये फैब्रिक लिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी वर्क है। ठीक है, तो अब मैं आपको उसकी कटिंग बताऊंगी कि हमने किस तरह से करनी है। तो देखिए, शॉर्ट जैकेट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लाइनिंग के कॉटन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन करके बिछा लिया है। ठीक है, अब हमने इस फैब्रिक की यहाँ से विड्थ कितनी लेनी है, जो भी हमारा चेस्ट पार्ट है, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच ऐड करके यहाँ पर इतनी विड्थ लेनी है हमने। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरी जो चेस्ट है वो है 32 और 32 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 8 आएगा। तो इसी तरह से मैंने भी इसमें 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए मेरा आया है 10.5 इंच। ठीक है, इसकी विड्थ 10.5 है क्योंकि 8 इंच मेरा 4th पार्ट है चेस्ट का और उसमें 2 से 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये विड्थ लेनी है। अब मैं आपको मार्किंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, मार्किंग से पहले मैं यहाँ पर जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लूंगी। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे स्केल के साथ। अब यहाँ से हम जैकेट की लेंथ को मेज़र करेंगे। यहाँ पर हमने मेज़र टेप को रखना है और मैं यहाँ पर 15.5 इंच पे मार्क करूँगी। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी जैकेट की लेंथ 15.5 इंच पे मार्क करी है, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी आपने अपनी जैकेट की लेंथ रखनी है उतने पर मार्क कीजिए। ठीक है, तो अब मैं अपने शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो मेरा जो फुल शोल्डर है वो 13.5 है। ठीक है, तो उसका मैं हाफ लूँगी। 13.5 इंच मेरा शोल्डर है तो उसका हाफ हो जाएगा 6.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। देखिए, और यहाँ से हमने ½ इंच तक डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से हमने नेक की विड्थ लेनी है 3 इंच। तो ये भी सबके लिए फिक्स है, लेकिन अगर किसी का साइज थोड़ा ज़्यादा है तो वो इससे नेक की विड्थ को मैंने 3 इंच ली है वो 3.5 ले सकता है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था इसको मिला देंगे इस तरह से। अब देखिए, हम यहाँ से अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हमने कितनी करनी है, जितना हमने अपना शोल्डर लिया था ना, शोल्डर में हमने अपना ½ इंच प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 6.25 इंच ये आया था ना, यहाँ पर शोल्डर लिया था मैंने, तो मैं यहाँ पर देखिए 7 इंच, मैं पूरे 7 इंच ही ले लूँगी यहाँ पर। देखिए इतना। ठीक है, और यही हमारी चेस्ट लाइन बनेगी। यहाँ पर भी मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। देखिए, और इसको यहाँ पर मिला देंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका हाफ करेंगे। ठीक है, इतना, और यहाँ पे सेंटर मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो चेस्ट साइज़ है वो 32 है, तो मैं यहाँ पे 32 का 4th पार्ट यानी कि 8 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से, और बाकी जितना एक्स्ट्रा है उसको मैं ऐसे रखूँगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट मेरी है 28 का 4th पार्ट है 7 इंच।
तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी। आपका जो भी साइज़ हो चेस्ट का आपने सेम इसी तरह से मार्क करना है। इसमें हम कोई भी डार्ट वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। अब इन मार्क्स को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। देखिए इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और इस मार्क को यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। देखिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी चेस्ट साइजेस हमारे 40 से कम है, ठीक है, तो उतना तो हमने यहाँ पर क्रॉस मार्क 0.75 इंच पे, मतलब सॉरी 0.75 इंच पे करना है, यानी कि 0.25 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। जितने भी साइजेस हमारे चेस्ट साइजेस 40 से कम है, अगर 40 से ज़्यादा है तो ये क्रॉस मार्क उन्होंने 1 इंच का लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने 0.75 इंच का लिया है। अब यहाँ से हमने शेप देनी है बैक आर्म होल की, इस तरह से। देखिए और इतना हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है इस तरह से, ठीक है। और स्केल की हेल्प से यहाँ से हमने देखिए एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग कर दी है यहाँ पर। तो अब हम सिर्फ इसको इतना ही कट करेंगे। तो देखिए अब मैं इसी मार्क के ऊपर ऊपर इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए जो हमने बैक आर्म होल की मार्किंग की थी उसके ऊपर कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट ही है। तो देखिए अब हम जैकेट के फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक को लेना है और इसकी ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखनी है इस तरह से। देखिए ठीक है, इसकी ओपन साइड हम अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट से ओपन बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्क करना है इस तरह से और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ ऊपर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए ये जो हमने अपना बैक पार्ट कट किया था इसको हमने यहाँ पर रखना है इस तरह से, इस लाइन से मिलाते हुए हमने इसकी मार्किंग करनी है। ये हमने पहले से ही थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा, देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से इसको रखा हुआ है। अब यहाँ से हमने सिर्फ लेंथ के लिए इसकी नीड पड़ेगी, ठीक। लेंथ के लिए हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग की थी। तो इस तरह से हमने स्केल को रखना है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखिए हमने जितनी इसकी नीड थी उतने पर मार्किंग कर लिया है। अब हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी हमने मार्किंग बैक पार्ट पे करी थी उसी तरह से हमने यहाँ पर करना है। देखिए 0.75 इंच पे हमने शोल्डर मार्क किया था, तो यहाँ पर भी हम 0.75 इंच पे शोल्डर मार्क करेंगे इस तरह से और 1/2 इंच का डाउन जाएंगे, ठीक है। 1/2 इंच का डाउन जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने नेक विड्थ ली थी 3 इंच। तो यहाँ पर भी सेम, ये देखिए ये जो भी मार्किंग कर रहे हैं हम, इस जो हमने ये निशान लगाया था, लाइन लगाई थी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, उसके उधर से ही लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0.75 इंच लगाया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा ही हम मार्जिन ले रहे हैं इसमें। ये देखिए 0.75 इंच हमारा इस मार्जिन से अलग है। अब यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क करना है, तो वो भी देखिए मैं यहाँ पर इस मार्जिन पर रख रही हूँ 3 इंच, ठीक है। यहाँ पर नेक की विड्थ मार्क करेंगे और इस निशान को हमने इस वाले निशान से मिला देना है इस तरह से।
अब यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर, इस तरह से 7 इंच पे मार्क करेंगे। और एक पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यही हमारी चेस्ट लाइन भी है, इस तरह से। और अब देखिए यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी चेस्ट को मेज़र करेंगे। तो देखिए हमारी चेस्ट थी 32, तो 32 का 4th पार्ट है 8 इंच, तो यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और बाकी हमारा जितना है वो हमारा मार्जिन में है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे, इस निशान को यहाँ पर पूरा मिलाएंगे। यहाँ पर वेस्ट हमारी थी 28 का 4th पार्ट है 7 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हम सेम इसी तरह से इन सभी मार्क्स को मिलाएंगे, देखिए इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 0.75 इंच पर, ठीक है। और इसका यहाँ पर हाफ करेंगे, ये मैं आपको दोबारा से डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा जैकेट का जो नेक है वो कट होगा, तो इसलिए प्रॉपर आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर हम अंदर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको, अब देखिए यहाँ से हमने लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ पर मिलाना है इस तरह से, इस तरह से इस लाइन को देखिए यहाँ पर। और अब यहाँ से इसको शेप देनी है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये देखिए। अब देखिए आपने ध्यान से समझना है, इस जैकेट में हम मधुबाला नेक बनाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से नीचे से हमने 4 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। वो आपने देखना है कि आपने कितनी चौड़ी पट्टी रखनी है, ठीक है। तो मैं 4 इंच रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग 3 इंच भी रख सकते हैं या मतलब 3.5 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से, देखिए इस तरह से, सॉरी इस तरह से 4 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 2.5 इंच जितना ऊपर जाना है, ठीक है। नीचे से 4 इंच पे मार्क किया, ठीक है। उसके बाद इस निशान से हमने 2.5 इंच तक ऊपर जाना है, इतना, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए हमने जो मधुबाला नेक की हम यहाँ पर शेप देंगे, तो उसकी ब्रॉड हमने मेज़र करनी है, ठीक है। तो मेरा जो चेस्ट साइज़ है वो 32 है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर 4.5 यानी कि 4.5 यहाँ पर मार्क करूँगी। 4.5 की मैं यहाँ पे विड्थ लूँगी जस्ट। अगर आप थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड चाहते हैं यहाँ पर मधुबाला नेक को, तो आप इसे 5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमारा जो नेक था वो 3 इंच था ही, तो इस तरह से हमने रखना है। अब यहाँ से हमने इसकी शेप देनी है, तो वो आपने ध्यान से देखना है कि किस तरह से। तो देखिए यहाँ से हमने इसको राउंड शेप देनी है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप देते हुए हमने इसको, अब यहाँ से राउंड शेप हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको हमने यहाँ पर शेप देते हुए मटका जैसी शेप, यानी कि थोड़ी कर्व में यहाँ पर इसको मिलाना है। देखिए इस तरह से हमने इसकी शेप देनी है, क्लियर, ठीक है। यहाँ नीचे से मैंने इसको यहाँ पर 4 इंच पे मार्क किया, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपने ये जो यानी कि शेप है इसको थोड़ा और बड़ा बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, 3.5 इंच पे भी ये मार्क कर सकते हैं। उसके बाद जितना आप मार्क करोगे उससे 2.5 इंच ऊपर अपने जाना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर जितने भी आपने ब्रॉड रखना है यहाँ से इसको, ठीक है, मधुबाला नेक को अपना रख सकते हैं। मैंने 4.5 इंच लिया है, आप इसे 5 इंच जितना भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर इसको यहाँ से हमने शेप देते हुए इस तरह से मिला देना है, ठीक है।
अब देखिए ये तो हमारी प्रॉपर शेप हो गई है, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे, सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच जितना सिलाई मार्जिन ऐड करना है और दोबारा से इसी तरह से शेप देनी है। ये देखिए, क्योंकि हम जो कटिंग है वो इस सिलाई मार्जिन पर ही करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, अब नीचे से इसको अलग कर लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाएंगे। यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए, अब जो हमने ये शेप दी थी, ठीक है, इसको कटिंग करेंगे। जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्क किया था ना, ठीक है, तो उस पर हम ये अच्छे से देखिए इस तरह से। तो देखिए ये हमने इस तरह से ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पर हम हुक और आई लगाएंगे, वो आपको बाद में पता चलेगा जब इसको पूरा रेडी कर देंगे हम, ठीक है। अब ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, इसी को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसको हमने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पिन अप कर लिया है, ठीक है। तो देखिए इसकी ओपन साइड इस तरह से है और बंद साइड से हमने इसको अपनी तरफ रखा है और इसके ऊपर दोनों पैटर्न को अच्छे से पिन अप कर दिया है। अब मैं इसके साथ साथ इसको कट कर लूँगी इस तरह से दोनों पार्ट्स को। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट है। ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं दोनों की कटिंग कर लेती हूँ। अब देखिए इसको हमने यहाँ से कट नहीं करना है, इसको बस हमने देखिए यहाँ से इस तरह से कट करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इसको हमने अभी यहाँ पर ऐसे कट नहीं करना है, ये जो हमने फैब्रिक को पूरा जॉइंट किया बना है इसको हम इस तरह से सेंटर में से कट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से ये देखिए दोनों पार्ट्स हमारे अलग हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इनकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। अब हमने यहाँ से देखिए इसको यहाँ पूरे से स्टिच करना है, यहाँ पर इस तरह से पूरे में यहाँ पर स्टिच लगानी है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से पूरा बंद करना है और यहाँ तक। ये सिर्फ हमने यहाँ से ओपन रखना है, बाकी सारा स्टिच कर देना है इस तरह से। इतना स्टिच हो जाएगा। इसी तरह से हमने इसके दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। पहले हम इतना करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे मेन फैब्रिक की सीधी साइड है, उसके ऊपर हमने ये पेस्ट की हुई है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हमने स्टिच करना है, ठीक है। एक बार बता देती हूँ फिंगर के साथ, यहाँ से स्टिच करते हुए हमने यहाँ पर ले जाना है, फिर इस निशान के ऊपर इसी शेप के साथ साथ हमने यहाँ पर, फिर यहाँ 1/2 इंच का से भी कम का मार्जिन लेते हुए यहाँ से, और फिर यहाँ पर पूरे में स्टिच करना है यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए स्टिच करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत कम मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए
बिल्कुल आराम आराम से इसको अब इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब इसको रोक देंगे। अब इस मार्जिन के ऊपर ऊपर जो हमने मार्क किया हुआ है इसके ऊपर ऊपर हमने बिल्कुल आराम आराम से शेप देते हुए इसकी मार्किंग करनी है। आपने फैब्रिक को बिल्कुल भी मतलब ऐसे स्ट्रेच नहीं करनी है, ठीक है। जैसे है इसको एज इट इज़ इस पर सिलाई लगानी है आपने, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह से। ये जो आपको ऊपर फैब्रिक दिख रहा है ये पहले ही ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने कट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने इस तरह से उसके बाद यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक लेकर आनी है। अब हम इसको इस तरह से अलग करेंगे। अब इसमें से इस तरह से सभी पिन्स को अलग करेंगे। यहाँ पर यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको सिलाई को बचाते हुए इसको अलग करना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए अब हम इसको ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जिसे मैंने पहले कट नहीं किया था इसको भी हम अब कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अच्छे से ये देखिए अब हमने इसको अलग करना है, ठीक है। इसको हमने इसलिए पहले कट नहीं किया था क्योंकि कई बार फैब्रिक छोटा बड़ा रह जाता है, ठीक है। तो फिर इसलिए अब देखिए अब हम इसमें पूरे में इसको नॉचेस लगाएंगे इसमें। देखिए जहाँ पर ये हमारे कॉर्नर्स बनेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने कर्व शेप सी दी हुई है ना, तो ये अच्छे से ओपन होगी अच्छे फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर हमने बचा के, क्योंकि मेरा फैब्रिक थोड़ा वर्क वाला है, तो पूरे में इस तरह से हम नॉचेस लगा लेंगे इसको। और यहाँ कॉर्नर्स पर हमने अच्छे से बचाकर नॉचेस लगाने हैं। यहाँ पर भी इस तरह से। अब यहाँ आर्म होल साइड से भी हमने अच्छे से नॉचेस लगा लेने हैं बिल्कुल ध्यान से। देखिए अब देखिए यहाँ से हमने इसको ओपन रखा था ना, यहीं से अब हम इसको सबको अच्छे से बिल्कुल सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से इसके कॉर्नर्स को निकाल। तो देखिए अब हम इसके बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर्स को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर जैकेट के हमने फ्रंट पार्ट के एक पार्ट को अच्छे से रेडी कर लिया है और इसको देखिए यहाँ से हमने ओपन रखा है, यहीं से इसको बिल्कुल सीधा कर कर आयरन करके रेडी कर लिया है। और इसी तरह से हमने इसके दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया था। देखिए अच्छे से स्टिच करने के बाद इसको सीधा किया, फिर आयरन के साथ फिनिशिंग के साथ इसको रेडी कर लिया है। और देखिए ये हमने यहाँ से ओपन रखा है इसको, देखिए दोनों तरफ से, यहाँ से भी और इस तरफ से भी। ये हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए नेक की जो यहाँ से विड्थ है वो हमने 3 इंच ही लेनी है, जैसे कि हमारे नेक की हमने ली थी, ठीक है, इस तरह से। और देखिए बैक नेक हम सिर्फ इसको कितनी लेंथ में रखेंगे, सिर्फ 1 इंच, ठीक है, 1 इंच की लेंथ रखनी है हमने इसकी। और देखिए अब इसको यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे।
इस तरह से। ठीक है, ये सिर्फ हमने लाइनिंग पार्ट के ऊपर करना है। ठीक है, अब हम मेन पार्ट को निकाल देंगे। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने मेन पार्ट को लेना है और उसको इस तरह से रखना है, देखिए। और फिर इस लाइनिंग वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है इस तरह से। देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से इस पर मिलाकर रखेंगे। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से पिन अप कर दिया है। ठीक है, और ये हमने लाइनिंग फैब्रिक रखा है और ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक की सीधी साइड इस तरह से हमने रखी है। और अब देखिए अब हमने इसकी स्टिच करनी है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से इस लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर पिन अप कर लिया है मेन फैब्रिक के ऊपर। और देखिए हमने अपना मेन फैब्रिक इस तरह से सीधा रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह से रखा है। अब देखिए अब हमने इसके ऊपर स्टिच करनी है। ठीक है, यहाँ से हमने इसमें स्टिच लगानी है, बिल्कुल 0.25 इंच जितना मार्जिन हमने लेना है और यहाँ से इसको बंद करना है। फिर यहाँ से पूरा इसमें स्टिच आएगा यहाँ पर। और फिर हमने जैसे ये नेक की कटिंग दी हुई है ना, यहाँ पर इसके साथ साथ स्टिच लगाएंगे और फिर यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पूरे में यहाँ तक हमने स्टिच करना है। सिर्फ एक साइड हमने यहाँ से ओपन रखनी है। ठीक है, यहाँ पूरे में स्टिच करके देखिए यहाँ पर इस तरह से, फिर नेक की शेप देते हुए यहाँ पर और यहाँ तक सारे में स्टिच करना है, यहाँ से ओपन रखना है क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये उसके लिए हमने मार्जिन रखना है। ठीक है, तो चलिए आपको ये स्टिच लगाकर दिखाती हूँ, उसके बाद आपको मैं आगे समझाऊंगी। तो देखिए अब हमने इसमें पूरे में स्टिच लगा ली है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरे में, और यहाँ से इसको हमने ओपन रखा है। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमने यहाँ से इसको शेप नहीं दी थी ना, तो अब हम ये जो हमारा मेन फैब्रिक का ये आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। ध्यान रखना है कि आपने सिलाई कट नहीं करनी है और इस तरह से इसको कट कर देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ से हमने इसको ओपन करना है ना, यहाँ पर पूरे में हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। ठीक है, नॉचेस लगाने के बाद हम फिर इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल सीधा कर और आयरन करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए अब मैं इस पूरे यहाँ पर जहाँ पर मैंने स्टिच किया यहाँ पर नॉचेस लगा लूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर से इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि आपसे सिलाई ना कटे नॉचेस लगाते हुए। ठीक है, पूरे में लगा और इस तरह से ये सभी नॉचेस मैं पूरे में लगा लूँगी जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है ये सारी। ठीक है, तो देखिए अब मैंने इसमें सारे में नॉचेस लगा दिए हैं। अब मैं इसको यहाँ से देखिए इस तरह से पूरे को सीधा कर लूँगी अच्छे से। सभी कॉर्नर्स को मैं अच्छे से निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं इस पर अच्छे से आयरन कर लेती हूँ जिससे हमारा ये फैब्रिक अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन करके बिल्कुल इस तरह से सेट कर लिया है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसके शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। तो देखिए हम फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स को रखेंगे। देखिए इस तरह से, और इस तरह से इसको भी यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए हमने इसके यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर्स को जॉइंट करना है दोनों तरफ से। ठीक है, शोल्डर जॉइंट करने के बाद फिर हमने यहाँ पर देखिए ये फिटिंग के निशान लगाए हुए हैं दोनों तरफ। फिर हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये यहाँ से दोनों शोल्डर्स को जॉइंट करने के बाद और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए शोल्डर्स जॉइंट करने के बाद हमने इसमें यहाँ पर देखिए फिटिंग की सिलाई लगा ली थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारी कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। यहाँ पर हमने आई और हुक लगा लेनी है। ठीक है, फिर ये यहाँ से इस तरह से बंद हो जाएगा और ये रही हमारी शॉर्ट जैकेट जिसे हम अनारकली के साथ वेयर कर सकते हैं और आप किसी ब्लाउज या किसी सूट वगैरह के साथ भी इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगती है डाली हुई।